हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंटरेस्टेड हैं असीमित एकेडमी पे एज टीचर जुड़ने के लिए। इसके लिए असीमित एकेडमी की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद। आज इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे कि कैसे आप असीमित एकेडमी पे एज टीचर एज ट्यूटर जुड़ सकते हैं और फ्री मुफ्त वाले और बहुत सारे पेड कोर्सेज लाइव क्लासेस बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए उसका हम डिटेल में पूरा देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं बिना आपका समय व्यर्थ किए। सबसे पहले आपको गूगल पे ही सर्च कर लेना है एकेडमी। ये सीमित एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको academy.com की एक वेबसाइट दिख जाएगी, लर्न लाइक फन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। असीमित एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो करके आ जाएगी। असीमित एकेडमी वेबसाइट खुलने के बाद अगर आप टीचर जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें रहिए। अगर आप एज स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं कि कैसे आप कोर्सेज को परचेज कर सकें या कुछ, तो उसके लिए हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है। प्लीज़ मैं आपसे रेफरेंस करूँगा, आप वो जाकर देखें। तो सबसे पहले ही आपको असीमित एकेडमी पे आपको टॉप पे ही मिल जाएगा बिकम इंस्ट्रक्टर, या मोर में आपको ऑप्शन ये मिल सकता है। जैसे ही आप बिकम इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा टर्म कंडीशंस। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप पढ़ लें। उसके बाद स्टार्ट टीचिंग टुडे पे ही आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट टीचिंग टुडे पे आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नेम मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ भी नेम मतलब आप अपना नेम डालेंगे, मैं डेमो डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको यूज़र नेम बताएगा तो यहाँ पे आप डाल देंगे, अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। अवेलेबल होगा तो दिखा देगा, मेल दिखा रहा है तो मेल मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे आपसे कह रहा है पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। आप यहाँ से टॉगल करके पासवर्ड देख भी सकते हैं। साइन अप एंड अप्लाई। सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं। डबल चेक कर लें आप आपका। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं, बट आप जैसे ही होम पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड का कॉलम दिखेगा जहाँ आपको लॉगिन और साइन अप का दिख रहा था। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लें यहाँ पे, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशंस को इनेबल नहीं करेंगे तो आप कब जान नहीं पाएंगे कि कब आपका कोर्स बिका है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने या कुछ भी है। तो आप नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए। उसके बाद डैशबोर्ड पे आप जैसे ही जाते हैं सिंपली यहाँ पे टॉप पे राइट पे क्लिक करके और बिकम एन इंस्ट्रक्टर पे आपको बटन पे क्लिक करना। देखिए अभी आपने कर दिया है, बट अभी आपने सिर्फ और सिर्फ लॉगिन किया है। लॉगिन करने का सेंस ये है कि यहाँ पे आपने वेबसाइट में लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे नेम हियर आपका आ जाएगा, बट अभी अपने इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई नहीं किया। तो बिकम एन इंस्ट्रक्टर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्लीज़ वेटिंग वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, तो आपने कर दिया है। ये हमारा एडमिन पैनल आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहीं पे पोस्ट करके एडमिन पैनल से जा करके आपका इसको मैं अप्रूव करके फिर आगे बढ़ाता हूँ। वेलकम बैक। हमारा जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। ये विद इन 24 आवर्स हो जाता है यूजुअली। हॉलीडे हो तो थोड़ा सा रहता है टाइम, बट ये अप्रूव हो गया है। अब जैसे ही इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आप थोड़ा सा डैशबोर्ड हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे आपका ऐड न्यू कोर्स का बटन आ गया है। यहाँ पे आपका दिखाता है कि आप भी देखिए एज टीचर भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई वो नहीं होती, सीमा नहीं होती, तो आप कोर्स ले सकते हैं। एक्टिव कोर्सेज आपके दिखाएगा आपने कितने कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आपके टोटल कोर्सेज कितने हैं और आपकी अर्निंग कितनी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट्स भी मिल जाता है, सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डैशबोर्ड की बात करूँ तो मैं लेफ्ट साइड में पहले मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी माई प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल का चेंज क्या कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, जो आप टाइटल बायो अपडेट कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप पूरा अपडेट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करें तो इनरोल्ड कोर्सेज, आपने जो कोर्सेज खुद परचेज कर रखे हैं वो आपके यहाँ पे शो करेंगे। कुछ नहीं किया हमने इसलिए कुछ नहीं शो कर रहा है। फिर आपकी विश लिस्ट आ जाएगी, आप कौन सा कोर्स देखना चाहते हैं। विश लिस्ट या रिव्यूज़ आपके आ जाएंगे कि आपने कितने रिव्यूज़ दिए हैं, आपका ये भी आ जाएगा। और दूसरा आप मतलब आपने कितने कोर्सेज पे रिव्यूज़ दिए हैं,
और ये मैं डैशबोर्ड जो बता रहा हूँ ये आपका मैनुअल जो सबके लिए होता है वो है। आपने कितने क्विज़ेस पे किया है, आपने क्या क्या परचेज किया है, ये आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाएगा। अब आप इंस्ट्रक्टर हैं तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इंस्ट्रक्टर पे आप आएंगे तो सबसे पहले माई कोर्सेज पे आपको अपने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो भी आप कोर्सेज क्रिएट करेंगे। और मैं पहले एक कोर्स बना लेता हूँ, फिर मैं ये चीज़ें आपको बताऊँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सिंपली ऐड अ न्यू कोर्स पे क्लिक कर लेंगे और मेरा एक खुद का कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो उसका मैंने टोटल डेटा बना करके रख लिया है आप लोगों के लिए फास्ट फास्ट करने के लिए। ये मेरा डेमो हो गया और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है कि मैं कैसे क्या करूँगा। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही ऐड अ कोर्स कर लिया तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोर्स का टाइटल बता रहा है। तो सिंपली हम कोर्स का टाइटल मैंने सब कुछ कर लिया कि टाइपिंग में टाइम ना वेस्ट हो। मैंने कोर्स का टाइटल यहाँ पे आपसे डिस्क्रिप्शन के लिए पूछ रहा है जो आपको वहाँ पे शो करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन भी है मेरे पास, तो सिंपल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से थोड़ा सा बनाइए। जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं आप उनको हाईलाइट करिए। आपके पास सारे यहाँ पे फीचर्स रहते हैं, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे और मोर फीचर्स भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कलर वगैरह चेंज करना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर चीज़ें अच्छे से देख लें, जिससे सामने वाले को देखिए अट्रैक्ट करना आपका काम है कि आप कितना अच्छे से उसको अपनी चीज़ दिखा सकते हैं कि आपका कोर्स बेस्ट सेलिंग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ये चीज़ें आप ट्राई करिए। और व्हाट विल यू लर्न, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ और हर चीज़ आप देख सकते हैं। तो आप मैं फिर से वही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको बनाएं, जैसे आप एम एस वर्ड यूज़ करते हैं वैसे है। और यहाँ पे आप इसको एज मैं लिस्ट कर देता हूँ या डॉट्स में कर देता हूँ, तो ये देखिए मुझे इंटर प्रेस करना पड़ेगा बिकॉज मैंने कॉपी मेरा सेंस यही। आप इसको लार्ज भी कर सकते हैं अगर छोटे स्क्रीन पे नहीं बन रहा है। 100% कस्टमाइजेबल है, हर चीज़ आपके हिसाब से बनी है, आपके लिए ईजी रहे और सामने वाले को भी आप अच्छे से बता पाएँ, अच्छे से हर चीज़ कर पाएँ। और जितना अच्छे से आप विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, आप अंदर क्या डाल रहे हैं ये चीज़ें पहले तो मैटर नहीं करती, ये चीज़ें तो बाद में मैटर करती हैं, बट पहले आप कितना अच्छे से दिखा रहे हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो थोड़ा सा हम हाईलाइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो जो चीज़ें हम हाईलाइट करना चाहते हैं अपने कोर्स में। और ये मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, फटाफट कर लेता हूँ। ये हम सिर्फ और सिर्फ पूरे कोर्स का डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। इसमें आपको ये बिल्कुल भी नहीं डालना है कि आप इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे, ये चीज़ें आगे हैं। ये हमने कर लिया और थोड़ा सा पुश कर देते हैं, नॉइस बहुत आ रही है। जी हम वापस आ गया, थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन कम हो गया। तो ऐसे ही आपको मैंने जैसे बताया आप ये चीज़ें अपने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इसमें आप वो चीज़ें न डालिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से कोर्सेज क्लियर करने वाले हैं। तो इसको आप अगर चाह रहे हैं ना कि आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है कुछ, तो आप यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट बन के रह जाएगा। अगर आप सेव पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो देखिए जस्ट और जस्ट ड्राफ्ट रह गया, उसके बाद आप इसके बाद भी एडिट कर सकते हैं। फिर हम कोर्सेज पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट या ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ आप 100 बेचना चाहते हैं, 5 बेचना चाहते हैं। अगर आप अनलिमिटेड बेचना चाहते हैं तो इसको 0 छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको आता है कि डिफ़िकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं आप कि ये किसके लिए है, तो आल लेवल्स वालों के लिए है कि सिर्फ उनके लिए जो बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। तो मेरा कोर्स ये सिर्फ उनके लिए है जो एक्सपर्ट हैं। अ, तो उसके बाद आप लैंग्वेज यहाँ पे जितने भी हैं हमारी, तो यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस अपडेट हो जाएंगी, हिंदी आ जाएगी ऑफ कोर्स, बट मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ अभी। कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएंगी। अभी मैं आर्ट एंड डिजाइन कर लेता हूँ, आपको सारी कैटेगरी यहाँ पे दिख जाएंगी। जस्ट वर्किंग है तो थोड़ा सा, और आप यहाँ पे टैग बना सकते हैं। आप तो टैग यहाँ पे पहले से चूज है, तो एडवर्टाइजिंग आ जाता है हमारा। और टैग से ये होगा, देखिए टैग मैं आपको बता दूं कैसे सेलेक्ट करने हैं एडोबी। टैग जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कोर्स सर्च में आपका आता है, और ऐसा भी नहीं कि सारे टैग्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप सारे टैग सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका कोर्स जो है वो नीचे चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको टैग्स करने हैं, यहाँ पे आप देख करके करें कि ऐसा ना हो कि आप सारे कर लें।
मिनिमम ही रखने हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग देख लेता हूँ। यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा दिखने हैं, बहुत लिमिटेड मिलेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसकी। डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जी से होगा आपका। ग्राफिक कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको कोर्स का प्राइस करना है, ये इंडियन करेंसी में रहेगा ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे डॉलर से ही दिखाता है आपको, ये इंडियन करेंसी भी दिखाएगा। और मान लीजिए मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, ये मेरा 10,000 का कोर्स है, तो मैं यहाँ पे 10,000 कर लेता हूँ। आप फ्री कर पे चाहें तो यहाँ पे फ्री पे भी कर सकते हैं, बट मैं 10,000 का बेचना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आपसे कह रहा है थंबनेल के लिए, तो देखिए हमने यहाँ पे साइजेस का भी बता रखा है कि आपका थंबनेल इतने बाई इतने पिक्सल्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे रैंडम कोई भी इमेज अपलोड कर लेता हूँ। और कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं प्रीव्यू कर लूँ। ये अपलोडिंग हो रही है, यहाँ पे आप टैग वगैरह उसका, सॉरी, ओ मैंने फॉर्मेट अनसपोर्टेड है, मैं थोड़ा सा, सॉरी, मैंने इमेज जो है वो प्रिपेयर नहीं किया था, बट अब मैंने कर लिया तो ये हो चुका है। और मैं यूज़ दिस मीडिया कर सकते हैं, आपके जितने भी पुराने अपलोडेड होंगे वो दिखा देगा। ये मैंने वीडियो इमेज अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे आपको एक वीडियो भी शूट करना है, जो डेमो वीडियो रहेगा, जो सिर्फ मतलब सबको दिखेगा विदाउट परचेज किए भी। तो देखिए यहाँ पे आप यूट्यूब का यूआरएल डाल सकते हैं, और आप विमियो का डाल सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल लिंक। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिंपली इसी पे अपलोड करें, तो HTML5 आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके डेमो जो है अपना अपलोड कर लेता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वीडियो के उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपका लेगा। अगर आपका वीडियो बहुत लेंदी है तो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, कम टाइम भी ले सकता है, ये टोटली आपके इंटरनेट स्पीड और आपके वीडियो के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो मेरा वीडियो बेसिक 100-200 MBs का है, आप छोटे ही होते हैं वीडियो, बट वो अपलोडिंग में टाइम इतना ले रहा है। तो मैं इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो आप कोर्सेज़ किसी चीज़ों पे अपलोड अगर आपके हैं पहले से यूट्यूब या ऐसे कहीं पे, तो आप सीधे सीधे उनकी लिंक दे दीजिए, वो यहीं पे प्ले हो जाएंगे और आपका रेवेन्यू वहाँ भी चलता रहेगा। उनको प्राइवेट करके भी आप पब्लिश कर सकते हैं या इसी पे आप अपलोड कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। ये मैंने कर दिया, अब यहाँ पे प्ले करके भी चेक कर सकते हैं आपका वीडियो। तो मैंने जस्ट ये सैंपल है, तो इसको छोड़ मैं यूज़ मीडिया कर लेता हूँ। अब हमारा ये देखिए पोस्टर, वीडियो पोस्टर भी हमने अपलोड कर रखा है, तो ये हमारा हो गया। इसका आप थंबनेल भी कर सकते हैं, तो इमेज मतलब वीडियो का इमेज तो मैं यही सेम यूज़ कर लेता हूँ, आप इसके लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अब आता है आपका कोर्स बिल्डर, यहाँ पे शुरू होता है। मैं यहाँ पे इसी स्टेप पे सेव करते रहिए आप, जिससे आपका डेटा लॉस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, तो यहाँ पे कोर्स बिल्डर पे आते हैं। अब आपको देखिए बताना है, एक्सपेंड ऑल कर लीजिए। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ऐड न्यू टॉपिक बिल्ड कोर्स, तो सबसे पहले तो हम एक टॉपिक ऐड कर लेते हैं। मैंने पूरा डेटा तैयार करके रखा है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका सीधे सीधे यहीं से उठाते हैं। तो मैं आपको, ये चीज़ें हमने डिस्क्रिप्शन के लिए बनाई थी, तो देखिए यहाँ पे अकोमोडेशन कोर्स, सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपका डाउनलोडेबल, ऐड न्यू टॉपिक, सॉरी, यहाँ पे आपको टॉपिक करनी है और टॉपिक की समरी डालनी है। तो सॉरी, मैं बाद में क्लिक कर दूँगा जी। तो यहाँ पे समरी में मैं डाल दूँगा कि हाँ भाई हम इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ये मैंने फालतू आप हटा सकते हैं, अच्छे से आप इसको डालिए। और जैसे ही आप टॉपिक बनाते हैं सबसे पहले, तो कुछ चीज़ें मैं डाउनलोडेड में देने वाला हूँ। तो देखिए ये आपका टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक के अंदर आप लेसन्स बनाना चाहते हैं, क्विज़ेस बनाना चाह रहे हैं, या असाइनमेंट देना चाह रहे हैं। पहले टॉपिक में मैं जस्ट कुछ नहीं देना चाहता, मैं एक लेसन क्रिएट कर देता हूँ कि हाँ आपको एक लेसन रहेगा, और यहाँ पे मैं एक डाउनलोडेबल अटैचमेंट दे देता हूँ कि देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैं सिंपल लिख देता हूँ डाउनलोड
मैंने इसलिए मेरे में इम्पॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं, आप यहाँ पे कोर्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अटैचमेंट पे क्लिक करके जस्ट आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सेव करते रहिए उसको, क्योंकि टाइम लगता है ये सब चीज़ें बनाने में, और अगर आपका इंटरनेट ब्रेक हो गया तो लॉस्ट हो सकती है। ये पहला तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप इसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने एक लेसन डाल दिया, आप और लेसन्स भी डाल सकते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं न्यू टॉपिक बना लूँगा, और न्यू टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू बिकम ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर। छोड़ भी सकते हैं सिंपल, बहुत शॉर्ट रखने के लिए। इसके अंदर हाउ टू बिकम ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर हम लेसन ऐड करेंगे। सबसे व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, एंड देखिए ये तो हमारा है, तो ये पहला लेसन है, पहले लेसन का यहाँ पे नेम, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, फीचर्ड इमेज लिख सकते हैं। और पहला लेसन अगर एक वीडियो है तो आप सिंपली यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं अपलोड करके। ये चीज़ें परचेज करने के बाद कोर्स दिखेंगी, फ्री है तो आप कोर्स फ्री में दिखेंगी, बट वैसे कोर्स परचेज करने के बाद ही दिखेंगी। तो मेरा पहला जो है तो इसमें एक वीडियो ही होगा, तो सिंपली अपलोडेड है, जो मैंने अभी आपको दिखा, मैं हर जगह वही यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो का भी ड्यूरेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल डाल देंगे तो ये आपके कोर्स में दिखेगा कि आपका कोर्स कितना बड़ा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, बट आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कुछ पढ़ने वाली चीज़ है या याद करने वाली चीज़ है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, टोटल कोर्स को टाइप कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इमेज शो कर सकते हैं, और आप यहाँ पे अटैचमेंट भी डाल सकते हैं कि सामने वाले के लिए ये ईज़ी हो जाए कि हाँ उसको यहाँ पे क्या क्या करना है। और एक मैं और लेसन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और लेसन का मैं नेम यहाँ पे सिंपली दूसरा डाल देता हूँ। वीडियो लिंक मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे आप समझ गए कैसे करना है। मैं सॉर्ट करने के लिए जल्दी जल्दी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा देखिए दो टॉपिक हो गया मेरा, पहला ये, सेकंड टॉपिक में ये कवर करूँगा, उसके अंदर ये दो चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे मैं एक क्विज भी रखूँगा। क्विज क्या हो जाएगी, क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्विज की इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए, टाइल दे दीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्विज इन्फो हो गई, क्वेश्चन पे सेटिंग, बहुत चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले क्विज का टाइटल दे सकते हैं, आप देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ कैसा आपका कोर्स है, क्या है, क्योंकि हमारे थोड़ा इसमें मैं आपको जस्ट हमने ये रखा है कि जितना भी हम कवर कर पाएँ उतना हम कवर कर लें, कि जिस तरीके से भी आप आंसर्स नहीं रखते हैं, हम रख देते हैं डिड यू गॉट योर, क्विज बना लेते हैं। मैं क्या दे दूँ एग्जाम्पल में, देखिए या इसको कैंसिल करता हूँ। आपने ग्राफिक डिज़ाइन कर लिया, ये सब कुछ पढ़ने के बाद एक क्विज हो जाए, डिड एक्सपीरियंस, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, ब्ला 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 जो भी आप चाहें। नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं क्विज के अंदर। क्विज कम्प्लीटली आप एक पूरा क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा कि हाँ भाई क्या है क्वेश्चन नंबर वन, ट्रू फॉल्स आंसर है, सिंगल क्वेश्चन टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओपन है, फिल द ब्लैंक्स है, शॉर्ट आंसर है, मैचिंग है, कैसा आंसर है, ये टोटली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये मान लीजिए ट्रू फॉल्स है, तो आंसर रिक्वायर्ड कंपलसरी कर सकते हैं, या रैंडमाइज में ये है कम्प्लीटली कि मतलब डिफ़ॉल्ट से वो चेंज कर ले अपने आप। तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग है। पॉइंट आप यहाँ पे आंसर मार्कशीट बन जाएगी या लास्ट में, तो यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद एक क्विज डाल दीजिए हर लेसन के बाद, कि वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ये भी समझते चलें कि आपका स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहे हैं। पॉइंट में रख देता हूँ 5 पॉइंट्स का, डिस्प्ले पॉइंट भी कर देता हूँ कि हाँ दिखाई भी दी जाए उसको। यहाँ पे आप ऑप्शन डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, आंसर ऑप्शन एंड मार्क करेक्ट। यहाँ पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, तो मतलब क्या दिखाई दे आपको, आंसर ओरिजिनल आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ये उसको नहीं दिखाई देगा, बट ये मार्किंग के लिए कंप्यूटर अपने हाथ जान ले, इसलिए तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि ये आंसर ट्रू रहेगा। अब ये हो गया, अब सेव एंड कंटिन्यू।
मैं सेव कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं हम। तो ऐसे ही करके आप क्वेश्चंस कितने भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में मान लीजिए बना देता हूँ, आंसर रिक्वायर्ड है, ये भी मैं 5 मार्क्स का कर देता हूँ। क्वेश्चन का टाइटल क्या है, ये, और करेक्ट आंसर मान लीजिए है ये। देखिए यही होता है, सेव कर लिया तो आपका डेटा नहीं जाता। इसमें हम आएंगे, देखिए क्विज है तो हम क्विज को फिर से क्लिक करके सिंपली हम उसी को एडिट करते रहेंगे। क्वेश्चंस पे आ गए तो आप समझ गए कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन भी आपके पास कुछ मिल जाते हैं क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस का लेआउट कैसा रहेगा, क्वेश्चंस के ऑर्डर रैंडम कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन कितने नंबर, कितने टोटल क्वेश्चन ये हाइड कर सकते हैं, आंसर की लिमिट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज़ें सारी आप कर सकते हैं, एडवांस ऑप्शन भी हमने रखा है। फिर क्वेश्चंस के बाद हम सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप टाइम लिमिट बना सकते हैं कि क्विज कितनी देर में सॉल्व करनी है। तो मैं टाइम लिमिट बना दूँ कि भाई 30 मिनट में क्विज अपने आप सबमिट हो जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम हाइड, कुछ टाइम डिस्प्ले नहीं, लेकिन हाइड नहीं करना, आपको दिखाना है। आप चाहते नहीं बताएं ना, बट 30 मिनट में हो जाए, बता के लोग प्रेशर में आ जाते हैं। कुछ फीडबैक मोड, तो हाँ ये रिट्राई मोड भी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं आप, गलत हो गया तो दोबारा कर लीजिए। मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, आंसर सोन आफ्टर क्विज इज फिनिश्ड। रिट्राई में ये होता है कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट ऑन ईच क्वेश्चन एंड सो रिजल्ट्स आफ्टर द अटेम्प्ट। रिवील मोड में जैसे ही कोई अटेम्प्ट करता है तुरंत आंसर उसको बता दे क्या है, तो ये ज़्यादा सही रहता है अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं। अटेम्प्ट कितने आप अलाउ करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शनल है, इसको आप 0 छोड़ दीजिए अगर आप अनलिमिटेड के लिए चाह रहे हैं। बाकी अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे 20 तक की लिमिट्स बना सकते हैं। देखता हूँ पासिंग ग्रेड में यहाँ पे 35 कर देता हूँ या 40 कर सकता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अलाउड आप लिमिट लगा सकते हैं, 0 है हमेशा, कहीं भी कुछ भी हो 0 छोड़ दीजिए आप उसके लिए। बट यहाँ पे अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 क्वेश्चन है तो 10 लगा दीजिए। फिर मैं सेव कर देता हूँ इसको, और ये हमारी क्विज जो है यहाँ पे सेव हो गई। इस मान लीजिए इस टॉपिक ये पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, डिज़ाइन एंड थ्योरी। तो एक और टॉपिक बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसका मैं नेम रख देता हूँ डिज़ाइन एंड थ्योरी। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप डालते जाइए, बट मैं छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि पूरा अच्छा रिसर्च करके फिर ये डालते बनेगा। अब यहाँ पे डिज़ाइन एंड थ्योरी में मैं लेसन ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए इतने लेसन हमारे डिज़ाइन एंड थ्योरी के अंदर है। ये चीज़ें मैं करके आपको नहीं दिखाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे, बट आप समझ गए कम्प्लीटली कैसे होना है कैसे। मैं आपका एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। टॉपिक बनाइए, लेसन बनाइए, लेसन लेसन बनाने के अंदर हर लेसन में आप एक वीडियो हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, लेसन किसी भी तरीके का हो सकता है, वीडियो हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, एक जिप हो सकता है, एक्सटर्नल फाइल हो सकती है, अटैचमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेसन बनाइए। असाइनमेंट भी आप कुछ बना सकते हैं। असाइनमेंट देखिए मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूँ। असाइनमेंट सिंपली ये है कि एक आप असाइनमेंट दे दीजिए कि ये करना है आपको, होमवर्क की तरह। डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, अटैचमेंट लगा दीजिए, ड्यूरेशन वीक्स, हाँ कितने टाइम में आपको सबमिट करना है, और वो आपके प्रोफाइल पे यूजर जो है वो सबमिट कर लेगा। बट इसको आप समझ जाएंगे खुद, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी आप मेन देखिए क्विज होता है, तो क्विज मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे काम करेगा, और क्विज आप बना भी लेंगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो आप थोड़ा सा पीछे स्किप करके ले जाइए कि क्विज को कैसे बनाना है। पहले क्विज पे टाइटल डालना है क्विज का, फिर क्वेश्चन ऐड करने हैं। क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको बहुत सारे टाइप यहाँ पे मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपके क्वेश्चन बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कैसा है, रीऑर्डरिंग का है, मैचिंग का है, मतलब A to Z आपको मिल जाता है। जिस भी अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन आगे मिलते चले जाएंगे। इसी तरह आप जब सारे आपके ऐड हो जाएं, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है। अगर मान लीजिए कोई दो लोग आप मिलके पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक मोहन सिंह और माई से पहले से इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत सारे अभी नहीं है, जस्ट हम स्टार्टिंग है। और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। जैसे मैं मोहन सर्च करूँ तो सिंपल मैं मोहन सर्च करके एंटर करूँ तो मोहन सिंह आ गया। आप चाह रहे हैं कि नहीं ये कोर्स में दो लोगों ने मेहनत की है, मैं बार बार स्किप कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि नहीं ये कोर्स आपने अकेले नहीं पढ़ा है, इसमें मोहन सिंह को भी आप इन्वॉल्व किया, तो जैसे ही आप ऐड का स्ट्रक्चर करेंगे तो मोहन सिंह को भी आप इन्वॉल्व कर पाएंगे। अपने को आप हटा भी सकते हैं, यदि आप अपने को हटाएंगे तो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो मैं ऐड इंस्ट्रक्टर क्लिक करके आपने जैसे एक इंस्ट्रक्टर को ऐड कर लिया मोहन सिंह को, और ये में से सेव भी ऑटोमेटिक भी होता रहता है, बट ये,
सॉरी मेरा इंटरनेट ब्रेक हो गया था, इसीलिए कहता हूँ आपसे अपडेट करते हैं, इसलिए मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा इंटरनेट ब्रेक हो गया था, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कहूँ क्या प्रॉब्लम आ गई जी। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको इंस्ट्रक्टर कर सकते हैं, आप ऑथर हैं तो आपके पे ये लगा है, आप ऐड कर सकते हैं। मैं मोहन सिंह को हटा देता हूँ, मैंने बनाया था। और यहाँ पे अब आपको मांग रहा है टोटल ड्यूरेशन, आप बता सकते हैं कि भाई कितना लगेगा। तो कितना मतलब कोर्स का टोटल टाइम है, तो मान लीजिए यहाँ पे आप आवर्स में दे दीजिए कि टोटल मतलब आप इंक्लूड करके कि आप 10 घंटे में ख़त्म कर लेंगे या क्या कुछ है। और अगर आपका कुछ ऐसा है कि कई दिन तक लाइव क्लासेस वगैरह चलाने वाले हैं तो आप छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको ये भी ऑप्शन बताऊंगा कि आप लाइव क्लासेस इसमें कैसे कर पाएंगे। आप हटा दीजिए। और बेनिफिट्स ऑफ कोर्सेज, तो मैंने बेनिफिट्स ऑफ कोर्सेज जैसे मैंने आपसे बताया था, यू वांट टू लर्न, तो मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ आपको मैं। ये जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे सामने, ये आपके यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो जितना अच्छे से समझ पाएगा उतना ही अच्छे से वो कर पाएगा। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें अगर आप नीचे स्केल करके, तो ये ज़्यादा सही आप लिख पाएंगे। बट ठीक है, आप समझ गए वो चीज़। रिक्वायरमेंट भी आप डाल सकते हैं कि जैसे मेरे में रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर फोटोशॉप चलाना नहीं आता है तो आप मत, इस कोर्स आपके लिए नहीं है। रिक्वायरमेंट है कि भाई एक्सेल चलाना आता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सेल इसमें नहीं समझा रहा हूँ कैसे ऐसे ही आप मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ भाई कंप्यूटर रिक्वायरमेंट है इसके लिए, मेरे कोर्स के लिए, आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आप डाल सकते हैं टारगेट ऑडियंस भी, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 लाइन पर ऑडियंस होता है, और ये भी आपको 1 लाइनर ही लिखने हैं, मैंने पेस्ट कर दिया। टारगेट ऑडियंस आप सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपका कोर्स जो है ऊपर नीचे करने में, ये आपके एसईओ में रैंकिंग में हेल्प करे। मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये आपके गूगल सर्च रैंकिंग में हेल्प करेगा। वेब डेवलपर हैं, ऐसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल्स इंक्लूडेड भी आप डाल सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या कहते हैं। तो मैं फॉन्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जिप फाइल दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, और मैं ब्रशेस दे रहा हूँ फोटोशॉप के। उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स दे रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ट्विटर सेटिंग में आप चाहते हैं कि Q&A को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर सकते हैं कि भाई ये नहीं, क्यों हम Q&A नहीं चाहते, बट हम चाहते हैं तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। एंड आप पूरे कोर्स के साथ कर सकते हैं। कोर्स का आप यहाँ पे देखिए, प्रियोरिटीज़ तब सेलेक्ट की जाती हैं जब आपने कोई और कोर्स बना रखा है और आप कह रहे हैं कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए पहले वो कोर्स पढ़ के आइए, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बट अभी मेरे पास कोई कोर्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं दिखा रहा है। अब सीधे सीधे हम पब्लिश कोर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पब्लिश कोर्स पे क्लिक करते हैं, आपका कोर्स जो है वो पब्लिश हो जाता है। एक बार पब्लिश कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली एग्जिट कर लीजिए, आपका कोर्स यहाँ पे पब्लिश्ड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कोर्सेज में आपका 1 दिखाने लगा। अगर मैं वेबसाइट पे जाकर के इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आपका कोर्सेज यहाँ पे ऑल ऑप्शन में आने लगेगा। 100% आपका कोर्स यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं ऑल कोर्सेज पे जाऊँ तो ये देखिए आपका कोर्स यहाँ पे दिख रहा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आपने वहाँ पे क्या चीज़ें डाली थी और यहाँ वो कैसे प्रेजेंट हो रही हैं। जो मैंने डिस्प्ले डाला था वो यहाँ पे आ गया, आपकी कैटेगरी यहाँ पे आ गई, आपका यहाँ पे आ गया। लेसन्स कितने होने वाले हैं, 3 यहाँ पे वीडियो के लेसन्स हैं, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया। एक्सपर्ट्स में है तो हाँ, एक्सपर्ट लोगों के लिए है। मैंने जैसे वहाँ पे ऑप्शन डाला था एक, कि किसके लिए, बिगनर्स के लिए। इसमें डिस्क्रिप्शन छोटा दिखा रहा है, जैसे कोई इस पर होवर करता है थोड़ा सा छोड़ देगा ऐसे करके, जैसे कि ये, तो देखिए व्हाट यू विल लर्न यहाँ पे उसको दिख जाएगा होवर में। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे डाली थी कि आप क्या सीखने वाले हैं 1 लाइनर, तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया था। तो ये मैंने गलत किया, आपको बस 4-5 लाइनों में करना है फोटोशॉप। या अब इस पर कोई क्लिक करता है तो अब आप जैसे ये, अगर कोई आपका विजिटर देखता है तो यहाँ पे आपका नेम, प्रोफाइल पिक्चर,
लास्ट अपडेटेड की डेट दिखा देगा, कितने लोग परचेज कर चुके हैं दिखा देगा। अबाउट कोर्स मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा ट्रेंडी बनाइए, बहुत ज़्यादा लाल पीला मैंने कर दिया, आप ऐसा मत करिए, अच्छा बनाइए देखने में। आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल गया। फिर यहाँ पे टैग मैंने डाले थे, जो टैग आपको दिख गया कि हाँ क्या है। फिर यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो आप क्या सीखने वाले हैं, मैंने ऑप्शन डाला था यहाँ पे, तो वो हो गया। रिक्वायरमेंट क्या क्या है वहाँ दिखा गया। टारगेट ऑडियंस किसके लिए है कोर्स दिखा दिया आपने। फिर यहाँ पे मैंने जो बनाया था कि कितने चैप्टर्स हम करेंगे, कितने टॉपिक्स और उसके अंदर चैप्टर, तो ये देखिए कैरिकुलम दिखा रहा है कि 3 लेसन्स हो जाएंगे टोटल। उस एक चैप्टर के अंदर 1 लेसन, सेकंड टॉपिक के अंदर फिर 3 लेसन, थर्ड टॉपिक के अंदर एक ऐसे मैंने डाल दिया था कुछ, तो वो आ रहा है आपका फर्स्ट। और सब लॉग्ड है, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो कोर्स परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखा देंगे। यहाँ पे सामने वाला कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोर्स परचेज करने से पहले ही। अगर आप कोई अनाउंसमेंट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। कोर्स को कोई रिव्यू कर सकता है कि कोर्स उसको कैसा लगा, बट उसके लिए उसको परचेज करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमने एक वीडियो डाला था, जो मैंने आपसे कहा था डेमो वीडियो होगा, तो ये ऐसा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आप अपने कोर्स का डिस्क्रिप्शन दीजिए, भाई कोर्स में हम क्या रख रहे हैं, क्या आप खरीद, आप इसको क्यों लीजिए। यहाँ पे आप पढ़ाइए मत, पहला लेसन मत फ्री दीजिए। यहाँ पे आप उस ये बताइए कि कोर्स क्यों लीजिए। यहाँ पे आपकी प्राइसिंग दिखा गया, मटेरियल दिखा रहा है क्या है, और जैसे कंटिन्यू कोई बाई लेसन करता है तो सिंपल उससे ही परचेज किया जाता है, वो आपका अलग चीज़ है। तो अभी देखिए मैं कंटिन्यू क्यों कर गया, क्योंकि मेरा ही बनाया कोर्स है, तो ऑलरेडी मैं इनरोल्ड हूँ इस कोर्स में, इस वजह से ये कोर्स दिखा रहा है। और आपके देखिए वीडियोज ऐसे प्ले होंगे। पहला है उसमें वीडियो कोई नहीं था, मैंने डाल दिया था डाउनलोड जिप फाइल दैट विल बी, यहाँ पे कोई क्लिक करता तो वो सिंपल डाउनलोड कर पाएगा, या फाइल है तो ओपन हो जा रही है। तो ये आपका है। और अगर सेकंड लेसन में आते हैं तो यहाँ पे एक वीडियो हमने डाला था, तो ये वीडियो हमने वही सेम यूज कर लिया था, इस वजह से दिखा रहा है सब का। इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन कंट्रोल, वो बड़ा करके भी देख सकता है, और स्किप करके स्मॉल जा सकता है, तो 100% बहुत ही यूनिक। नेक्स्ट पे जा सकता है। ऐसे ही लेसन है, Q&A देख सकता है। तो आप खुद हैं इसलिए आप देख गए, अगर कोई विदाउट लॉगिन के जाएगा तो उसको परचेज ही करना पड़ेगा, तो वो चीज़ में आपको। अब आप देखें अगर यहाँ पे, तो अगर आप कोई अनाउंसमेंट करते हैं यहाँ पे हाई कोर्स में क्या है, तो आप यहाँ पे नोटिफाई ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ रहा है किस कोर्स के स्टूडेंट्स को आप कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डाला अनाउंसमेंट, डाला समरी, डाल दिया, पब्लिश कर दिया, आपका हो जाएगा। अब अगर देखिए यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, कि अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप डेली डेली लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आप गूगल मीट पे, जूम पे, जहाँ भी ले रहे हैं, तो इसको मैं एडिट करता हूँ। और आप यहाँ पे टॉपिक्स डालिए, मतलब कोर्स को आप यहाँ पे डालिए, लाइव आके डाल दीजिए हेडिंग में बड़ा बड़ा, और यहाँ पे डाल दीजिए डेली लाइव क्लासेस, आप अपनी डिटेल लिख दीजिए कि यू विल गेट डेली लिंक बाई लाइव आवर लाइव क्लासेस लिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। और कोर्सेस आप बना दीजिए। कोर्सेस के अंदर आपको यहाँ पे जहाँ पे हमने पूरा ये टॉपिक सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, लेसन्स कर लीजिए कि क्या क्या आप कवर करेंगे, डिटेल दे दीजिए उनकी, क्योंकि विदाउट डिटेल कोई नहीं परचेज करेगा। और सिंपली आपको करना ये कि है, आप हफ्ते में 1 बार ले रहे हैं, 10 बार ले रहे हैं, आपको यहाँ पे आना है, अनाउंसमेंट पे आना है, आपको meet.com पे जाना है, या जूम पे, आप जहाँ भी ले रहे हैं, ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मीटिंग शुरू करें, जैसे आप मीटिंग शुरू करें पे मैं क्लिक करूँ तो ये साइन इन के लिए कह रहा है, बट यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मुझे लिंक मिल गई, लिंक को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे अनाउंसमेंट में आना है। अनाउंसमेंट में हम कौन से कोर्स हो सकता है, आपके कई चल रहे हो, अनाउंसमेंट डाल देते हैं, तो टॉपिक डाल देते हैं आज किस चीज़ का है, तो लाइव हाउ टू स्टार्ट डिज़ाइन, और सिंपल यहाँ पे डाल देते हैं, मैं कहता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, ज्वाइन लाइव क्लास एट 12 AM। लिंक, अब लिंक करके पेस्ट कर देता हूँ, एंड पासवर्ड इज कुछ भी मैं डाल देता हूँ।
जैसे ये हम पब्लिश करेंगे तो जितने लोगों ने वो कोर्स परचेज कर रखा है उनको ईमेल से और नोटिफिकेशन से उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो कोर्स को लाइव ज्वाइन कर लेंगे। और सिंपल है आपका लाइव क्लासेस का भी सब कुछ। और बाद में आप इसको डेट वाइज देख भी सकते हैं किस किस दिन आपने लाइव लिया, क्या अनाउंसमेंट किया, डिटेल देख सकते हैं आप, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा बट कुछ छूट जाती हैं तो आप आराम से टेक्निकल सपोर्ट के लिए जा सकते हैं बाद में। अब यहाँ पे विड्रॉल्स पे आपके कोर्स जितने बिकते जाएंगे तो आप यहाँ पे विदड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो अभी आप में 0 0 है तो इनसफिशियंट है, बट आप विदड्रॉ के लिए जैसे ही आपका हो जाएगा तो आप विदड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी आप चेंज कर सकते हैं कि मतलब मेरा विदड्रॉ कब कर दिया करिए। तो बैंक ट्रांसफ़र, ई चेक, बैंक ट्रांसफ़र में आप अपने अकाउंट की डिटेल्स फिल करेंगे, ई चेक अगर चाह रहे हैं तो करेंगे, पेपाल से आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे यूपीआई भी आप डाल सकते हैं, पेपाल में आप ईमेल एड्रेस की जगह अपना यूपीआई अकाउंट भी डाल सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आप विड्रॉ आपका पैसा हो जाएगा। कुछ आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कुछ अटैम्प्ट कितने स्टूडेंट्स ने किए वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ अगर तो क्वेश्चन आंसर्स भी कितने लोगों ने किए वो आप देख सकते हैं। असाइनमेंट्स कितने लोगों ने किए हैं तो वो सब आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं आया क्या है। जूम जा कर के हमने यहाँ पे जूम को इंटीग्रेट किया बट ये आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल एपीआई लगेगी, मतलब हमारी एपीआई से नहीं होगा। जूम के लिए आपको अकाउंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप जूम पेड वर्जन चला रहे हैं, ये एडवांस टीचर्स के लिए है जो टीचर बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं और वो जूम की लाइव पूरी क्लासेस चलाते हैं। तो उनको जस्ट अपनी एपीआई डाल करके यहाँ के स्टूडेंट्स को भी आप वहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं चला रहे हैं, कहीं अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अपने स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं कि आपके कोर्सेज़ को कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल देख सकते हैं। एनालिटिक्स में आप ये देख सकते हैं आपका कोर्स कब बिक रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, सब कुछ आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे। और अभी कुछ नहीं है तो टोटल रिफंड क्या हो रहा है, डिस्काउंट कितना मिला, क्या है, कैसे अर्निंग है। सेटिंग में आप जा कर के कुछ आपकी जितनी भी एसेंशियल सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर 100% आपको अपडेट ही करना पड़ेगा अप्रूवल से पहले। बायो डाल दीजिए, अपनी सोशल मीडिया लिंक डालिए, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपडेट कर लीजिए तो देखने में अच्छा लगे। ये टोटल आपका जो लेसन था, होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रह गया है, पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। विड्रॉ मैंने आपको बताया ही था, विड्रॉ की सेटिंग्स हैं कि हाँ ना बैंक ट्रांसफ़र, पेपाल सारी आप डाल सकते हैं। तो होप आपने समझ लिया होगा। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ टेक्निकल सपोर्ट पे क्लिक करके और टेक्निकल सपोर्ट के लिए कह सकते हैं या हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 24/7 लाइव मोबाइल नंबर ऑन रहता है हमेशा टीचर्स के सपोर्ट के लिए, तो आपको हमेशा हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।